एनालिसिस। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एनालिसिस देखा जाए। और समझिएगा, थोड़ा देर में हो सके सर दर्द होगा क्योंकि थोड़ा टॉपिक एक्सट्रीम है, लिखते भी चलेंगे। सबसे पहला, इंग्लिश में सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अरे छोटू, तुमसे जान पहचान नहीं हुआ बुआ? क्या नाम हुआ बुआ? बेटे कहाँ कर सकते क्या बुआ? कुंदन। बेटे बड़ा धीरे बोल रहे हो, शादी हो गया क्या? क्या धीरे बोल रहे इतना? ग्रेजुएशन हो गया, चल रहा है? कब हुआ? पिछले साल? मतलब 1 साल बेरोजगारी का हो गया है। घर वाला 1 साल और पैसा देगा फिर नहीं देगा? ठीक है, तो रिजल्ट देने का प्रयास कीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इंग्लिश एक चीज रखता है प्लस ऑब्लिक माइनस। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सिंपल एंड इजी, समझा जाएगा। दूसरा, अगर इंग्लिश को कोई दूसरा वाक्य लिखना होता है तो वो कहता है वाक्य लिखने का एक और तरीका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ले लीजिए और इसको एक और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से जोड़ दीजिए और बीच में आप लगा दीजिए जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं कनेक्टर या कंजंक्शन। कंजंक्शन या कनेक्टर। इस यही वाक्य क्या हो जाएगा? 2 बार लिख दिया जाएगा। एक और लिखने का तरीका होता है, तीसरा तरीका होता है इंग्लिश में वाक्य लिखने का, सब्जेक्ट यहां ले लिया गया प्लस, ध्यान से देखिएगा बउआ, यहां पे ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। 3 तरह के स्ट्रक्चर इंग्लिश में आपको फंडामेंटली मिलेंगे। इस स्ट्रक्चर का नाम है सिंपल स्ट्रक्चर, इसका नाम है कंपाउंड स्ट्रक्चर और इसका नाम है बउआ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इस पे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे दिखा देते हैं। फटाफट तीनों स्ट्रक्चर लिख लीजिए। ज्यादा प्रॉब्लम कब होगा? जब ये तीनों स्ट्रक्चर टूटेंगे, तब एक चौथा स्ट्रक्चर डेवलप होगा, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखिए, 3 तरह का सेंटेंस आपके सामने है। पहला है ही वर्क्स हियर, सबसे सिंपल सेंटेंस है। हमारी पढ़ाई में बचपन से लेके आज तक जिस चीज की सबसे अधिकता रही है वो कौन सी है? सिंपल सेंटेंस। ये जितना आपको बचपन से आज तक पढ़ना था उतना आप पढ़ लिए हैं, अब इसका यूज थोड़ा कम हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से यहां देखा जाए, ही वर्क्स हियर, ये हिस्सा, ही इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय, दूसरा हिस्सा, बीच में जोड़ने वाला क्या है? कनेक्टर। क्लियर? अच्छा, इस वाक्य को थोड़ा गौर से देखिए, हम चाहेंगे तो इसको गायब कर देंगे, कोई अर्थ नहीं बिगड़ेगा। पढ़िए, ही वर्क्स हियर बट इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय, इज को रखेंगे, उसको गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहां पे गौर से देखा जाए, आई होता और एम होता तो नहीं हटा सकते, तब तो हमको उसको लिखना पड़ता। मतलब अगर कभी भी कंपाउंड स्ट्रक्चर लिखा जाए और पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज का सब्जेक्ट सेम चीज हो तो दूसरा हो सकता है कि आप नहीं भी लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग होगा तो लिखना जरूरी है, याद रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो ही है इसको हम ऐसे घेर देते हैं, ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि अब दोनों ऑप्शन है तो बेहतर किसको माना जाएगा, रखना कि नहीं रखना? वेरी गुड, ऑथेंटिक है। इंग्लिश कहता है इंक बचाइए, अगर छोटे में कुछ लिख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते कि आप उसको बड़े में लिख रहे हैं।
वही चीज कोई 3 रुपए में खरीदेगा और कोई 2 रुपए में खरीदेगा, बेहतर कौन माना जाएगा? 2 रुपए वाला ना। तो यहाँ पे अगर संभव है तो इसको हटा देंगे, क्या दिमाग में रखेंगे, कोई काटेगा नहीं, बट सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको दिक्कत होगा। तीसरा, ध्यान से देखिए, तीसरा, एक सब्जेक्ट एक दूसरा सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का वर्ब, इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ये हिस्सा खत्म हो गया। मस्ट किसके लिए आया है? पढ़िए, ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट हु वर्क्स हियर, जो यहाँ काम करता है उसको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर ग्रेजुएट होना पड़ेगा। दोनों वाक्य को मिला दिए, दो अलग अलग वाक्य थे, एक वाक्य था ही वर्क्स हियर, दूसरा था ही मस्ट बी ग्रेजुएट, दोनों को मिला दिए और ऐसा मिलाएं कि बीच में किसी कनेक्टर की आवश्यकता नहीं हुई, इसीलिए इसको क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? जटिल चीजों को आपस में मर्ज कर देना, जोड़ देना। इंग्लिश में आपको 3 तरह के वाक्य मिलेंगे, एक ऐसा वाक्य मिलेगा, एक ऐसा वाक्य मिलेगा, एक ऐसा वाक्य मिलेगा, 3 ही तरह के वाक्य मिलेंगे और तीनों तरह के वाक्य को आपको समझना होगा और सॉल्व करना होगा। कोई चौथा तरह का वाक्य आपको मिलने वाला नहीं है बेसिकली। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी आपको दिखा देते, एग्जांपल लिख लीजिए। और ये कोई एक चैप्टर नहीं है, इंग्लिश के सभी चैप्टर का मिश्रण है, तो थोड़ा फोकस करना जरूरी है। अब एक चीज गौर कीजिएगा ध्यान से, इस भाई साहब को उठाते हैं, कट, पेस्ट। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये एक सेंटेंस है, साथ में ये एक क्लॉज भी है, समझिएगा, ये एक सेंटेंस है, साथ में एक क्लॉज है। क्लॉज मतलब क्या होता है? इसमें वर्ब है ना जी, वाक्य में जितना वर्ब होता है उतना क्या होता है? क्लॉज होता है। क्लॉज वाक्य का सबसे छोटा यूनिट क्या कहा जाता है? क्लॉज। तो ये सेंटेंस भी है और ये क्लॉज भी है। सेंटेंस का मतलब होता है यहां से लेके फुल स्टॉप तक, कहां तक? फुल स्टॉप, शुरुआत से लेके फुल स्टॉप जाएंगे सेंटेंस हो जाएगा, जितना वर्ब बढ़ेगा उतना क्लॉज हो जाएगा। अब दूसरा वाक्य अगर हम लेते हैं, मतलब ये वाला वाक्य, इस वाक्य को लिया जाए, ये भी वाक्य एक सेंटेंस है, ये भी वाक्य एक सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है, इसमें क्लॉज कितने हैं? 2, वेरी गुड। ये पूरा वाक्य एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक फुल स्टॉप है, जितना फुल स्टॉप उतना सेंटेंस। और क्लॉज, एक क्लॉज यहां से यहां तक है, क्लॉज 1, और ये क्लॉज यहां से यहां तक है, क्लॉज 2। मतलब ये पूरा सेंटेंस है, इसमें क्लॉज कितने हैं? 2। अगर हम दोनों टुकड़ों को अलग अलग काट दे तो दोनों का अपना अपना अर्थ आप ले लेंगे। मतलब सेंटेंस का सबसे छोटा यूनिट जो इसका हम अर्थ निकाल सके वो क्या हो जाता है? क्लॉज। एक वर्ब यहाँ पे है, दूसरा वर्ब यहाँ पे है, 2 वर्ब 2 क्लॉज, ठीक है। अब ये क्लॉज सेंटेंस दोनों कैसे समझ में आया? समझ में आता? एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एक एक मकान है, उस मकान में 3 कमरे हैं, तो मकान क्या हो गया? सेंटेंस। ये कमरे क्या हो गए? क्लॉज, ठीक है। अब ये पूरा सेंटेंस हो गया, पूरा मकान हो गया, इसके अंदर कमरे कितने हो गए? 2, 2 क्लॉज। अच्छा, एक कमरे का मकान हो सकता है कि नहीं? होगा। एक कमरे का मकान क्यों नहीं होगा? गरीब आदमी होगा तो बनाएगा ही। अब ये क्लॉज है कि मकान है? मतलब ये कमरा है कि मकान है? दोनों है, कमरा भी है मकान भी है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस भी है और क्लॉज भी है, माइंड में रखिएगा। चलिए जरा आगे आते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्लॉज की संख्या कितनी है? 2। एक वर्ब यहाँ पे है, एक वर्ब यहाँ पे है, तो 2 क्लॉज है, मतलब इस और फुल स्टॉप 1 है, तो सेंटेंस कितना हो गया? 1, और क्लॉज कितने हो गए? 2। दोनों में 2 क्लॉज है, यहाँ भी और यहाँ भी। फर्क ये है कि यहाँ पे जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? कनेक्टर, यानी कि कंजंक्शन आपके पास एक है, यहाँ पे एक भी कंजंक्शन नहीं।
तो कभी भी जीवन में अगर आपको दो वर्ब मिल जाए तो सोचना होगा कि या तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, या तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। अगर जोड़ने वाला शब्द दिख जाएगा तो क्या होगा, कंपाउंड, और नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहाँ पे क्लॉज कितना था, दो, तो कंजंक्शन कितना हुआ, एक। अगर क्लॉज तीन होगा तो कंजंक्शन दो, चार होगा तो कंजंक्शन हमेशा एक कम रहेगा। चलो क्वेश्चन, वॉल्यूम 1 है सबके पास, बढ़िया। जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये हर एक चैप्टर में यूज होगा, हर जगह यूज होगा, कोई एक चैप्टर का बात ये नहीं है। पहले पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा 36। अब देखिए चैप्टर में, देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। 6 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए आराम से। अरे निकालने भाई, हम क्या बोले कि कोई चैप्टर नहीं है, ये ओवरऑल इंग्लिश है। थोड़ा देर में वॉइस भी निकालेंगे, थोड़ा देर में कंजंक्शन भी निकालेंगे, धैर्य। पहले ही चैप्टर पढ़ने लगेगा, पहले हालचाल तो ले लिया जाए। वाक्य जरा पढ़िए, गलती दिख रहा है। ही आस्क्ड मी, एक क्लॉज है, ठीक है, सॉरी गलती हो गया, 5 नंबर बनाना था, गलती, ये भी छोड़ दो। ही आस्क्ड मी एक क्लॉज है, आई वॉज फाइन दो क्लॉज है, दो क्लॉज है, कनेक्टर कितना होना चाहिए, लिखा कितना है, गलती हो गया ना। यहाँ पे सेक्शन, जिसको काटेंगे वो आगे की बात है, बट गलती कहाँ हो जाएगा, सेक्शन बी में। क्या हो जाएगा, सेक्शन बी। सिंपल एंड इजी, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये नरेशन का सवाल है या वॉइस का सवाल है, कंजंक्शन का सवाल, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ये कहता है कि जब आपके पास क्लॉज दो है तो कनेक्टर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। उसी सवाल पे इसको बनाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा, मतलब कि अगर दो कनेक्टर, जो कंजंक्शन एक साथ आ गया, इसको काट देना है। बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाए, इतना में कोई दिक्कत तो नहीं ना है, लेवल बढ़ा सकते हैं। इस वाक्य में कितने कनेक्टर हैं, जरा गौर से देखिए तो। ये आप में नहीं मिलेगा, अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कितने कनेक्टर हैं, कितने कंजंक्शन है, दिख रहा है। ठीक से देखिए। अब एंड भी हो जाएगा, अगर एंड इज्जतदार कनेक्टर है, दो दिख रहा होगा, एक इफ और एक एंड, तो क्लॉज कितना होना चाहिए, तीन। तीन क्लॉज दिख रहा है, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, सही है। कनेक्टर अगर अगर क्लॉज चार होता तो कितना कनेक्टर देना होता, तीन। कभी कभी कनेक्टर एक साथ आ जाएगा, कोई तनाव की बात नहीं है, काटना उसको नहीं है, एक साथ भी आता है। जैसे अगर अभी जो क्वेश्चन आपको मिला, आप उसमें एंड था, इफ था, काट दिए। अब वो क्वेश्चन हम थोड़ा ट्विस्ट करके, हाँ दैट और इफ था, काट दिए। अभी क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आई नो, ध्यान से क्वेश्चन देखना होगा, उसके बाद समझना, कंफ्यूजन से बचना है। आई नो दैट इफ ही will
कम यू हेल्प। अब अगर यही क्वेश्चन था, हम आपको एक ऑब्लिक यहाँ देते हैं, दूसरा ऑब्लिक यहाँ, तीसरा यहाँ देके यहाँ पे नो एरर कर देते हैं, आप तो फिर जस्ट पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे दो चीज है, दैट है और इफ है। अभी जस्ट काट के आए हैं, अभी काटने के पहले देखिए तो कितने क्लॉज हैं। पहला क्लॉज यहाँ पे हो गया, दूसरा क्लॉज यहाँ पे हो गया, तीसरा क्लॉज यहाँ पे हो गया। कनेक्टर कितना है? दो। आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। अगर कोई ये रट जाए कि दो कंजंक्शन एक साथ आएगा तो काट देंगे, मर जाएगा। एक समय काटेगा, दूसरे समय बाप बाप करेगा, बोले कैसे हो गया? फोकस कंजंक्शन पे नहीं करना था, फोकस करना है क्लॉज पे। और ऐसा कोई नियम नहीं कि कंजंक्शन अलग अलग रहेगा कि एक साथ रहेगा। अभी आप एग्जाम्पल देखे उसमें अलग अलग था, अभी एग्जाम्पल देखे एक साथ है। इस इंग्लिश को कोई नियम नहीं है। अच्छा, हम चाहते इसको अलग अलग भी लिख सकते थे। अच्छा, हम अगर ऐसा लिख दें, इस इफ को यहां से हटा दें और इस इफ को यहाँ पे डाल दें, पढ़िए कोई अर्थ नहीं पड़ेगा। आई नो दैट ही विल कम इफ यू हेल्प हिम, पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। इफ वहां भी रहता तो कोई दिक्कत हमको नहीं होता, दोनों अलग अलग है। और अगर इफ हम यहाँ रख दिए तो भी कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो पहला चीज फोकस वहां करना है जहां से सवाल आने वाला है। पहला नियम, मेरा पहला काउंटिंग होना चाहिए क्लॉज। क्लॉज काउंट करके पता करेंगे कि सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। सिंपल है तो लफड़ा खत्म, तब सीधा हाथ खड़ा कर लेना है, मतलब क्लॉज का टेंशन नहीं, मतलब एक वर्ब हमको मिल जाएगा। अगर दो वर्ब मिल गया तो तुरंत देखना है कनेक्टर है या नहीं। अगर कनेक्टर है तो हमको जितना क्लॉज होगा उससे एक कम कनेक्टर चाहिए। अगर चार होगा तो तीन, चार हो सकता है कि तीनों एक जगह लिखा हो, हमको कोई टेंशन नहीं है। हमको मतलब किससे है? काउंटिंग से मतलब है। दो होगा तो कितना होगा? एक होगा। तीन होगा क्लॉज तो कितना होगा? दो होगा। दूर दूर मिले तो भी सही है, एक साथ मिले तो भी सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया। तो पहला नियम यहाँ पे समझ में आएगा। चलिए फटाफट एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिएगा, और जहां ये एग्जाम्पल लिखिएगा वहीं पे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर कितना था? 5 ना, लिख लीजिएगा ताकि कॉपी में लिखने में फायदा हो कि एक जगह दैट इफ में से एक को काट रहे थे और यहाँ दोनों को लिखना। अब कितना छोटा कर रहे? घर दुआर तो छोटा कर दे, छोटी। अच्छा, इतना छोटा, ठीक है, बढ़िया है। एक चीज लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन को हमें लिखना है कनेक्टर। कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला। इज ऑलवेज वन लेस देन द नंबर ऑफ क्लॉज। नंबर ऑफ क्लॉज। और इसका कोई नियम नहीं है कि वो एक साथ रहे या नहीं रहे, इसके बारे में चर्चा नहीं करना है। इंग्लिश फ्रीडम देता है आपको। समझ में आया बुआ? कसम से बोलेगा? ठीक। बालक, थोड़ा 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 दिक्कत हुआ होगा, पहला ही दिन से पहाड़ गिरेगा तो दिक्कत तो होगा ही। एक बार एक दो और क्वेश्चन देते हैं, बन जाएगा। आपको समझ में आया? छोटी बालिक है, छुटकी बापरी तो अलग कष्ट में जी रही है। क्या नाम बताई थी? सोनी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पता नहीं तुम नहीं होती तो क्या होता। दीपा। तुम्हें छुटकी संध्या, ये अलग कष्ट में जी रही है। अरे छुटकी कहाँ है? यही ना है, समझ में आया? ज्योति। अरे उम्र हो गया, मतलब एक समय था हम सब बच्चों का नाम याद रखते थे। अब एज उम्र हो गया, भूल जाता है। नहीं या तो ग्रामर याद रखेंगे या नाम याद रखेंगे, तो ग्रामर पे फोकस दिए। अच्छा, लड़की सबका ठीक है, नाम चारे पांच गो होता है जो वेरी करता है। संध्या है, ज्योति भी कॉमन नाम है। तुम्हारा छुटकी? दिव्या, ठीक है। इसलिए छोटू और बउआ में चल जाता है काम। चलिए थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, पहले फिर थोड़ा समझिए, ठीक। हाँ आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, कल तक यहीं पे है, तो लिखो ना बुआ आराम से। अरे लिख ली, पढ़ रही है उसको? हाँ पढ़ो पढ़ो। मेरा हैंड राइटिंग मत पढ़ो बेटा, ये हम भी नहीं पढ़ पाते कभी कभी। देखो, दुनिया का सबसे टैलेंटेड काम है एक सादे पेज पे सीधा लिख लेना। सही बात है, हमसे नहीं हो पाता है। एक बार को व्यक्ति हमको सिखाए ना कि अगर आप सीधे लिख रहे हैं और आप नीचे की ओर आगे तो आपका भविष्य अंधकार में है, हम बोले आज के बाद
वो भले आसमान फाड़ के चला जाए वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। चलिए अब हल्का सा और देखो, एक साइकोलॉजी, अगर कभी पढ़ाई कॉम्प्लेक्स लगे तो एक चीज हमें माइंड में रखना और सोचना सबको, ये आप सबको समझना होगा। हमारे पास टाइम कितना होता है बउआ? 8 to 9 मंथ्स। समझिए, 8 to 9 मंथ्स का हमारे पास टाइम है। अगर छुट्टी को हटा दिया जाए तो उससे ज्यादा टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है। 9 महीना एक लंबा समय होता है, लगातार क्लास करना बहुत मुश्किल होता है। 8 to 9 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा, कितना बेरोजगार रहिएगा, कोई ना कोई फॉर्म भरिएगा। 8 to 9 मंथ्स में क्या क्या पढ़ना है? तो पूरा ग्रामर पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है और लैंग्वेज पढ़ना है। लैंग्वेज, अब एक बात बताना ध्यान से, 40% क्वेश्चन कहां से आएगा? लैंग्वेज से। 40% डायरेक्ट, बिना कुछ सोचे, कम से कम बोल रहे, बैंक में आ जाएंगे तो 60 हो जाएगा। ये एसएससी में 40 बोल रहे हैं। क्या क्या? पैसेज आपसे पूछा जाएगा, पैसेज किस पे बेस्ड होता है? लैंग्वेज पे। क्लोज टेस्ट किस पे बेस्ड होता है? लैंग्वेज पे। फिलर्स किस पे बेस्ड होता है? आपका वोकैब पे और लैंग्वेज पे। सेंटेंस अरेंजमेंट किस पे बेस्ड होता है? लैंग्वेज पे। बउआ 30% क्वेश्चन वोकैब से रहेगा और 30% क्वेश्चन या 20% कहाँ होता है? जब ये बढ़ जाता है तो कहाँ से होता है? ग्रामर से। तो ग्रामर पे टाइम हम लोग को कितना देना चाहिए? 2 महीना से 2.5 महीना, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो 2 महीने से 2.5 महीना में अगर हम आपको शुरुआत का 20 दिन सिर्फ अच्छा फीडबैक देने में नाउन प्रोनाउन पढ़ा के और हंसा खेला दें तो हम आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो हमको करना नहीं चाहिए। 10 दिन तो आप बड़ा खुश रहोगे, हाँ एकदम चक मास्टर पढ़ाया है, हैंड का पुल डाला, बोलो हैंड्स, वेरी गुड बेटा, एकदम नौकरी हो गया तुम्हारा। कईयों बनेगे, कईयों नहीं बनोगे। ये हमारे यहाँ का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बचपन में हमारे यहाँ, आप सब लोग जहाँ से पढ़े हैं, जिस जगह से पढ़े हैं, हमारे हमारे फैमिली कल्चर को देखिएगा, अलग लेवल का फैमिली कल्चर है। कोई ऐसा है जिसका ग्रामीण बैकग्राउंड है, गांव में रह के पढ़ा है? आप और कोई नहीं है? कुछ ज्यादा कष्ट समझेगा मेरे। मैथ जो बच्चा बना लेता है ना, उसको तेज माना जाता है। हमारे यहाँ का साइकोलॉजी है। अगर तुम मैथ नहीं बना पा रहे, तुम धरती पे आए का है, तुम साले बोझ हो, निकलो यहाँ से। अब मैथ बना लेगा ना, घर वालों को देखिए, आईएएस बनेगा, पूछता है आईएएस में मैथ, मारेंगे मुंह फूल जाएगा लेकिन वहां कोई बोलने वाला नहीं है, वो अलग कहानी में गश्त ले, बाप रे मैं त्रिकोणमिति बना लिया, लड़का आईएएस बनेगा। जो बोल रहा है वो अपने बैठ के बोझा को अभी काट के आया है। तो किसी को पता ही नहीं है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बस आप अगर मैथ बना ले रहे हैं, आप तेज हैं, उसको इहो नहीं पता है कि बायोलॉजी पढ़ेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा लेकिन नहीं, साइकोलॉजी यहां समझिएगा। साइकोलॉजी हमारे यहाँ क्या है कि ग्रामर का पढ़ाई कहां से शुरू होगा? नाउन से। जिंदगी भर आप लोग पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नारेशन, खत्म, दैट्स इट। इतना ही ग्रामर है, आप जिंदगी भर पढ़े। इसीलिए हम किसी से पूछेंगे ना, नाउन कितना टाइप का होता है? सर 5 टाइप। अब पूछ दो एडवर्ब कितना टाइप का होता है? सॉरी, क्योंकि कभी दिमाग में है ही नहीं। ये ऐसा नहीं कि आपके साथ, ये हमारे साथ भी होता था, सबके साथ ये होता है, क्योंकि एडवर्ब कभी कोई पढ़ाया ही नहीं ठीक से। नाउन से पढ़ाई शुरू किया, नाउन पे खत्म कर दी। हम अगर आपको 15 दिन दम भर बैठ के नाउन पढ़ाएंगे कि बाबा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता है, मेटेरियल नाउन नहीं होता है, हम आपके साथ धोखा कर रहे हैं। पहले दिन से वो चीज पढ़िए जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि नाउन क्या होता है, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बट अगर ये क्वेश्चन देख के आप एग्जाम में टिक लगा के आ जाओगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको रिजल्ट चाहिए कि परिभाषा चाहिए? रिजल्ट चाहिए ना, परिभाषा तो जिंदगी भर बोलबे किए हो, कुछ होता नहीं है। एगो हमारे गांव में व्यक्ति थे और शोषित करके रखते थे। तो छठ घाट पे जब हम लोग जाएंगे, सब कोई छठ में सब कोई आता था, हम लोग जब तैयारी वारी करते थे, खड़ा हो जाएंगे, महावीर के पूरा नाम का है? हमको क्या पता, हम छुट्टी में आए हैं, हमको नहीं पता था। हम बोले महावीर हनुमान जी ना था हो? अरे महावीर जैन धर्म के संस्था था। बोला अच्छा वो महावीर थे। मेरे बाबूजी बैठ के मेरे ऊपर नाक कटा दिए, तो महावीर का नाम नहीं याद है? बोले आपको याद है? आपको भी तो नहीं याद है। अरे हम एक पन्ना कहां से याद करके आएंगे? हमको क्या पता आप कहां से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। दुनिया का सबसे आसान काम है क्वेश्चन पूछ के सामने वाले को डिमोरलाइज कर देना। अगर हमको आज मौका, हम आपसे कुछ पूछ देंगे, बताओ वो नरेशन में ये बताओ, एडवर्ब में ये बताओ, आप मुंह सुखेले हो, ठीक है? हाँ, एकदम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर वही आप हमसे पूछने लगो ना, मेरा पाव फूल जाएगा। 10 क्वेश्चन तो आपके पास भी आता होगा, 10 को पूछ दीजिए। कभी भी याद रखिए कि आप एक लिमिटेड जोन में रहेंगे, उसी में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। उससे ज्यादा एक्सपर्टीज आपके पास होना संभव नहीं है। या तो हम आपको भोकाली वाला ग्रामर पढ़ाएंगे, या हम आपको रिजल्ट वाला चीज पढ़ाएंगे। 9 महीने में 2 ही में से कोई एक काम कर सकते हैं। अगर भोकाली वाला चीज पढ़ना है तो बताओ, कल से 5 दिन ऐसा पढ़ाई पढ़ाएंगे, गांव में जाओगे AK-47 लेके खड़ा रहोगे। नहीं, वैसा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक से एक चीज है। बस तुम खाली बोल दो पढ़ाना है, पढ़ाना शुरू कर देते हैं।
बोलोगे दो चार को अभी दे देंगे, ठीक है, बहुत सारा चीज है यहाँ पे। शुरू कर दो किसी से, कोई भी वर्ड पूछ सकते हो, वर्ड पूछ दो या उल्टा सीधा। अच्छा एक बात बताओ, चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसके पीछे पागलों की तरह नहीं घूमना चाहिए। बोलो, बनाओ ट्रांसलेशन। अब हो गया। चलो एक और छोटा देते हैं हम। यह व्यक्ति चावल खाए बिना नहीं रह सकता है। गलत गलत गलत, जैसे लीव लगाओगे नंबर कट जाएगा। लीव नहीं लगेगा इसमें, हर एक आदमी लीव लगाएगा, इसमें हेल्प लगता है, ये फिक्स है। यह व्यक्ति चावल खाए बिना नहीं रह सकता है। कुछ कुछ सही है। ही कैन नॉट हेल्प ईटिंग राइस, खत्म, दैट्स इट। हिमसेल्फ का जरूरत ही नहीं है, ही कैन नॉट हेल्प। अच्छा देखो, नहीं रह सकता है, जब भी ऐसा कुछ आए ना, कैन नॉट हेल्प लगाना है। क्या लगाना है? कैन नॉट हेल्प, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगा देना है। जैसे यह हंसे बिना नहीं रह सकता है, ही कैन नॉट हेल्प लाफिंग। यह बात किए बिना नहीं रह सकता है, ही कैन नॉट हेल्प टॉकिंग। फिक्स है, इसका यही को नियम है। अब किसी पूछ दो, चार आदमी के बीच में खड़ा है कोई छोटा बच्चा 10वां का, हो इधर आओ, और छोटू तैयारी कर रहे हो, बताओ तो यह व्यक्ति हंसे बिना नहीं रह सकता है। अब वो मने मने गाली दे रहे हैं आपको, तू बेटा तू आज 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 चूहा मारने वाला दवा मिला के खिलाएंगे, टॉर्चर कर रहे हैं आप उसको, बच्चा को छोड़ दीजिए उसको। आप समझिए कि अगर ये आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और फोकस यहाँ पे चाहिए। और ये सोच के मत पढ़िए कि पहले 10 दिन परिभाषा पढ़ेंगे, 10 दिन में 10 चीज निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम आएगा, जो सबको यहाँ 12 पास है, 18 प्लस लगभग सबको ही होगा। 18 के नहीं हुए छुटके भी हो गई है ना, इतना मैंने मैंने 4 गाली दी होगी अभी हमको, फिर भी चलो हो गई तो मान लो। मतलब आप सब लोग 12th बेस का फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरा टारगेट है कि फरवरी के बाद से आप जो फॉर्म भरें, आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, मेरा पिंड छूटे, मेरा नाम हो। इस चक्कर में मत रहो कि पूरा पैसा वसूल करेंगे, बंदा से 9 महीना पढ़ के जाएंगे, इसे चक्कर में मत रहो। जल्द से जल्द रिजल्ट देके निकलो, मेरा टारगेट ये है। इसीलिए पहले दिन से टारगेट रखिए। सेंटेंस मिला, एक आपको क्वेश्चन का टाइप बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप ये आ गया कि हमको जैसे सवाल मिलेगा, हमको सबसे पहले डिसाइड करना है कि सेंटेंस में कितना क्लॉज है, कितना कनेक्टर है। जितना क्लॉज रहेगा कनेक्टर उससे एक कम रहेगा। अगर बराबर है तो वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आपको सवाल मिल गया। हाँ, मुद्दा क्या है? कनेक्टर एक साथ भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, इसका कोई टेंशन मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट समझना, नोट नोट WH वर्ड। अच्छा एक बात बताओ, हर एक चीज में ग्रामर जो है ना, ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है, तो आपके डेली लाइफ से चलता है, एकदम रिलेट होता है। एक वर्ड होता है सड़ना। सड़ना का इंग्लिश क्या होता है? नहीं, स्पॉइल बर्बाद होना होता है, सड़ना। रॉटेन, रॉटेन सड़ा हुआ हो गया, हम सड़ना पूछे। रोट बोल सकती थी ना, रोट। अच्छा, एक रोट होता है, लोग रॉटेन टोमेटोज बोलता है सड़ा हुआ, एक रोट होता है और एक होता है फर्मेंटेड। फर्मेंटेड मतलब भी सड़ना, सिंपल सा बात है, ठीक है। रॉटेन चीज हम लोग नहीं खा सकते हैं, फर्मेंटेड चीज खाते हैं। फर्मेंटेड होता है सराना, किसी चीज को सराना, सराने मतलब उसमें बैक्टीरिया डाल देना, वो सड़ेगा। जैसे दही कैसे बनता है? फर्मेंटेड हो गया। हम लोग दूध में जानबूझ के बैक्टीरिया डालते हैं, लैक्टोबैसिलस, और वो क्या करता है? दही बनाता है, तो वो खाने में बड़ा मजा आता है। तो बोलते सड़ा हुआ चीज है, वैसे कैसे चचा? तो खाएंगे, फर्मेंटेड होता है। शराब कैसे बनता है? फर्मेंटेशन। देखो इतना महंगा बिकता है, सड़ा हुआ चीज है, लोग उसके लिए पागल रहता है। लेकिन वही 4 दिन पुराना रोटी दे तो झगड़ा कर लेगा। उसको समझाओ कि आप दही जो खा रहे हैं वो भी सड़ा हुआ है, तो रोटी में क्या दिक्कत है? नहीं खाएगा, क्यों? तरीका होता है। अब हम सिंपल बोल दे कि सड़ा हुआ चीज नहीं खाया जाता है तो भी गलत है, सड़ा हुआ चीज खाया जाता है तो भी गलत है। समझाना पड़ेगा ना, कौन सा सड़ा हुआ खाते हैं, कौन सा सड़ा हुआ नहीं खाते हैं। अब हम आपको बता दिए कि सुनो बउआ, जोड़ लो कि क्लॉज अगर 2 है तो कनेक्टर 1, क्लॉज 3 है तो कनेक्टर 2। अब यहाँ पे एक नियम आएगा, WH वर्ड समझना। इंग्लिश में 7 WH वर्ड है, हमें से याद रखा जाएगा। पहला WH वर्ड कौन सा है? विच। दूसरा कौन सा है? वेयर। अगले बार कौन सा हमारे पास हो जाएगा? व्हाट और व्हेन। पहले 5 वाला, उसके बाद 4 वाला, उसके बाद 3 वाला। इसको सबसे लास्ट में रखिए, टेढ़ा है पर मेरा है, WH उल्टा है। याद रखने का तरीका रखिएगा, 5 लेटर, 4 लेटर, 3 लेटर। 5 लेटर वाले 2, 4 लेटर वाले 2, 3 लेटर वाले 3। इंग्लिश में कितने WH वर्ड है? 7। इन सातों का एक क्वालिटी होता है। क्वालिटी इनका ये है
कि ये वाक्य में सब्जेक्ट भी होते हैं और सब्जेक्ट प्लस कनेक्टर भी होते हैं। ये वाक्य में सब्जेक्ट भी होगा और सब्जेक्ट प्लस कनेक्टर होगा। WH वर्ड जहां भी आ जाएगा वो सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट प्लस कनेक्टर भी होगा। ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस आपको देते हैं। दिस इज अ पेन which my father has gifted me, which my father has gifted me। ध्यान से देखना पड़ेगा। एक क्लॉज यहां से यहां तक हो गया, दूसरा क्लॉज क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक। जोड़ने वाला कनेक्टर कौन है, विच। अब समझ लो, इजीली भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कनेक्टर। कंजंक्शन भी कह सकते हैं। कौन सा कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। ठीक है, दो क्लॉज एक कंजंक्शन। बढ़िया, एक और सेंटेंस आपको देते हैं। दिस इज a pen which is gifted by my father। कितने क्लॉज हैं, पहला ये और दूसरा ये, तो दो क्लॉज तो कनेक्टर एक है, ये भूत है। एक साथ दो काम करने की क्षमता है WH वर्ड में। जितने WH वर्ड वो एक साथ दो काम कर लेंगे। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा था हमको, कंजंक्शन या कनेक्टर। क्या लिख देते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन कनेक्टर भी बोले तो कंजंक्शन ही समझिएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या था, कनेक्टर था, और यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट के साथ साथ कनेक्टर। तो WH वर्ड में एक क्षमता होती है, वो एक ही टाइम पे सब्जेक्ट भी रहेगा, साथ में क्या रहेगा, कनेक्टर भी रहेगा। इसलिए अगर वाक्य में WH वर्ड आ गया तो दूसरा कनेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको दो क्लॉज भी मिल गया और एक कनेक्टर भी मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 अभी बनाए थे, जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, असाइनमेंट का सेम वही गलती दिख रहा है। दैट के साथ व्हाट लगा दिया। वहां पे किसी का असाइनमेंट है, बीच में रख ले भाई, वो भी देख लेगा वो। हाँ, 6 नंबर दिख रहा है। अब वहां पे आपको दिखेगा दो क्लॉज और दो कनेक्टर, एक WH वर्ड और एक दैट। काट देंगे दैट को, WH वर्ड है तो बढ़िया है, समझ में आया। 5 नंबर दो अलग अलग कंजंक्शन था, 6 नंबर WH वर्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंजंक्शन 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। कंजंक्शन कितना कर दीजिए, 4। क्लॉज कितना कर दीजिए, 3। हमको क्या दिक्कत है। जैसे अब दैट इफ व्हाट, तीनों एक साथ कर दीजिएगा। चलो एक काम करते हैं, वहां पे दैट को कटवा रहे हैं ना, दैट चलो एक साथ लिख देते हैं। अब एक और वाक्य यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखना। I told him that what he is doing is a crime। गलती हो गया, what he was doing is a crime। देखिए, अभी आपको कटवाए हैं दैट और वाट में से किसी एक, या फिर आपको दैट और वाट एक साथ मिल जाएगा। काटना तुरंत नहीं है। टोल्ड एक वर्ब, वाज दूसरा वर्ब, वाज तीसरा वर्ब, 3 वर्ब हो गए। मतलब कितने कनेक्टर हो गए, सॉरी कितने क्लॉज हो गए, 3। 3 क्लॉज हो गए तो कनेक्टर कितना, एक दैट और एक वाट। वाक्य क्या हो गया, 2 मिनट पहले जो कटा है 2 मिनट बाद वही सही है। मुद्दा क्या है, कंजंक्शन से मतलब नहीं है, मतलब है क्लॉज से। गया दिमाग में, फर्स्ट क्लास, समझ में आया छोटी, पक्का। चेहरे से चिंतित लग रही है बेटा, थोड़ा बहुत चिंता होगा। कान अगर गर्म हो रहा है मतलब सही चीज पढ़ रहे हैं, लिख लीजिए। जब आपको लगे कुछ आसान पढ़ने का मन है बोल दीजिएगा, बैठ के लिखवाना शुरू कर देंगे। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इसलिए शुरू नहीं किए ना कि तुम पहले दिन डिप्रेशन में चले जाओगे।
जितना वर्ब उतना क्लॉज। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स सब। धैर्य धारण कीजिए, बतला देते हैं। धैर्य, एक कदम समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िए। अच्छा, आप लोग नाउन के बारे में जितना जानते हैं, नाउन तो सबको पढ़ा ही होगा। आज हम पढ़ाना शुरू करें, सबको काटना शुरू करें, तो डिप्रेशन में होगा। या तो हमारा गाली दोगे या अपने पुराने टीचर को गाली दोगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब बहुत दिक्कत है, जो आप नाउन पढ़ के हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसीलिए पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। देखो, पहले क्या होगा ना कि 1-1.5 महीना हम लोग लगेगा एक दूसरे में ट्रस्ट बिल्डअप करने में। मेरा आपसे ट्रस्ट बिल्डअप अभी हुआ नहीं है। 1 महीना लगेगा। अभी हम कुछ भी बोलेंगे ना खतरनाक साहब, घर पे पहले जाओ गूगल में जांच करोगे, मास्टर को सही बोला कि नहीं बोला। हाँ सही बोला है, ठीक है, बढ़िया है। तो 1-1.5 महीना के बाद आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ मास्टर जो पढ़ा रहे ठीक पढ़ा रहा है। तब आप चीजों को स्वीकार करना शुरू करेंगे। इसलिए अभी हम कुछ खतरनाक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम सब कुछ फंडामेंटल में लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, ये चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल फंडामेंटल है। आज आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जरूरी नहीं कि एक जगह जो चीज को काट रहे हैं वो दूसरी जगह गलत ही हो। ये एक लैंग्वेज है, वहां पे सही भी हो सकता है, यहाँ पे सही हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से, आज के पढ़ाई का पूरा थीम कुछ नहीं है, हल्का थीम पे आते हैं। हम आपको सबसे पहले बताएं कि 3 तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। सिंपल सेंटेंस, कोई टेंशन नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस, टेंशन है। जितना क्लॉज रहेगा उससे एक कम क्या रहेगा, कनेक्टर। क्लॉज अगर 2 रहेगा तो कनेक्टर 1, क्लॉज 3 रहेगा कनेक्टर 2, क्लॉज 4 कनेक्टर 3। 3 कनेक्टर कहां कहां रहेगा इसका ठेका हम लेके नहीं बैठे हैं। एक साथ भी रह सकता है और अलग अलग भी रह सकता है, लेकिन हाँ संख्या का ठेका मेरे पास है। अगर आप 2 क्लॉज 2 कनेक्टर दे देंगे तो हम काट देंगे। हमको वहां पे दैट और वाट से कोई झगड़ा नहीं था, दैट और इफ से कोई झगड़ा नहीं है। अब हम आपको ये सीधा लिखवा दें, कई किताबों में लिखा हुआ है कि दैट और इफ एक साथ नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, बिल्कुल आएंगे। क्लॉज की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब आप इतना प्यारा चीज समझ गए हैं। अब थोड़ा ऊपर आइए पढ़ाई के डेप्थ में। यहां देखिए, कोई कनेक्टर आपको नहीं दिख रहा है, कोई कनेक्टर नहीं दिख रहा है। ये खानदानी बात है कि ये जो होगा हमेशा कौन होगा, WH वर्ड होगा। अब कनेक्टर दिख जाएगा ना, सब्जेक्ट भी हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, कनेक्टर हो जाएगा। अब साफ साफ दिखेगा कि दूसरा सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, WH होगा। जैसे एक सेंटेंस अब हम आपको दे देंगे, ध्यान से देखो, नोट करके लिखिएगा सेंटेंस, बड़ा काम का चीज है। फैमिलीज इस क्वेश्चन को देखो, फैमिलीज आर लिविंग इन देयर ओन हाउसेस इन दिस सिटी आर वेरी फ्यू। एक वर्ब यहाँ पे है, दूसरा वर्ब यहाँ पे। आर और लिविंग को एक साथ क्यों लेंगे, वर्ब का चौथा रूप और तीसरा रूप बिना हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं होते। 2 वर्ब है, एक वर्ब यहाँ और एक वर्ब यहाँ, ये 2 वर्ब है। तो क्लॉज कितने हो गए, 2। 2 क्लॉज तो कोई कनेक्टर तो चाहिए, कोई कनेक्टर दिख रहा है, ध्यान से देखिए। देयर तो, देयर कैसे कनेक्टर होगा, कनेक्टर एंड और बट ऐसा कुछ चाहिए ना। यहां से यहां तक बउआ फ्रेज है, ये कनेक्टर थोड़े है, ये तो जगह बतला रहा है। कोई कनेक्टर, अच्छा कनेक्टर एक ऐसा चीज है कि आप लोग को दिख जाएगा, कोई तनाव की बात नहीं है। अब 2 मिनट के लिए फिर हमको वापस जाना पड़ेगा आप लोग का भ्रम तोड़ने के लिए। तनाव मत लेना, फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा देखिए तो, और हमको 8 को देख के थोड़ा बताइए कि इसमें कितने कनेक्टर हैं, आपको कितने कनेक्टर दिख रहे हैं। आराम से पढ़िए, हड़बड़ाइएगा मत। 2 कनेक्टर दिख रहे हैं,
तो 3 क्लॉज होना चाहिए। द शॉपकीपर हैड द शॉपलिफ्टर हैड स्टोलन द क्लॉथ्स। अर्थ आ गया, शॉपलिफ्टर ने कपड़े चोरी कर लिए। शॉपलिफ्टर समझते हैं ना, जो शॉप में से सामान उठा लेता है। ही रैन, ये दोनों मिलके, ये दोनों अलग अलग क्लॉज है तो बीच में क्या मिल गया, सो। फिर क्या है, ही सॉ द पुलिस, ये और ये फिर जोड़ने के लिए क्या हो गया, वंस। दो कनेक्टर है ना, एक सो है और एक वंस है। सबको दिख गया था पक्का। कनेक्टर दिख जाता है, कनेक्टर सफेद शर्ट पे काले रंग के दाग की तरह होता है, पढ़ के पता चल जाता है। दूसरी बात, ये हमेशा सब्जेक्ट के पहले रहेगा। ये सब्जेक्ट है ना, दो को जोड़ेगा तो एक का अंत और दूसरे का शुरुआत, और हमेशा एक छोटा सा वर्ड होता है, इतना लंबा चौड़ा वर्ड कभी वो होता नहीं है। अब वापस आइए, अब देखिए कनेक्टर कहाँ है, ऑन। ऑन कहाँ है रे, OWN। ए बेटी जान ले लेगी मेरा, आउन। आउन मतलब हमारा होता है, एडजेक्टिव है वो, आउन हाउस। तो ऐसे ना बोल के नहीं है, काहे जान पान ले रहा तुम लोग मेरा। नहीं है, दिक्कत तो है, मेरे पास दो क्लॉज और कनेक्टर नहीं है। अब सवाल यह आता है लगाएं कहाँ, तो लगाएं कहाँ, तो थोड़ा सा भगवान भेजा दिए हैं, नहीं दिए हैं तो 1 मिनट के लिए यहाँ आएंगे। कनेक्टर जब नहीं है तो एक ये इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा नहीं सोचना है। यहाँ अगर हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद अब यहाँ पे हु लगा दें, पढ़ो सही हो गया, पढ़ो बड़ा सही अर्थ आ जाएगा। परिवार जो अपने घर में रहते हैं वो बहुत ही कम है। जब भी वाक्य में कनेक्टर का कमी हो तो कंपाउंड के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर उठाते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, WH वर्ड लगा देते हैं, काम हमारा चल जाता है। एक दो नहीं, बहुत सारा वर्ड आएगा ऐसा। जैसे आपको सवाल दे दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्टर्स कंप्लीट देयर जॉब। पढ़िए, ये वाक्य सही कि गलत है, कितने क्लॉज, एक क्लॉज है ना, एक क्लॉज है तो ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी आगे लिखते हैं, कम विल गेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कितने क्लॉज, 2 क्लॉज है, तो कनेक्टर तो यहीं कहीं ना होना चाहिए, लेकिन वहां कुछ नहीं है तो वहां नहीं लड़ेंगे, कपार वहां नहीं फोड़ेंगे, सीधा यहां आके क्या चिपका देंगे, पढ़िए हु, देखिए सही हो गया। कॉन्ट्रैक्टर्स रे, कॉन्ट्रैक्टर्स हु कंप्लीट देयर जॉब विल गेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया कैसे। कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कंपाउंड धोखा देने लगता है, नहीं मिलता है कनेक्टर, तो कौन आता है, कॉम्प्लेक्स। और यही WH वर्ड है, WH वर्ड सब्जेक्ट भी हो गया, साथ में कनेक्टर भी हो गया। समझ में आ गया, लिख लीजिए। इसीलिए आपको 3 ही तरह के वाक्य मिलेंगे, सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। अब ये याद नहीं करना होता है, सवाल बनाते बनाते ध्यान में आ जाता है कि सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा कान गर्म हुआ, छू के देखना, अगर गर्म हुआ है तो अंदर का प्रोसेस चल रहा है, ठंडे रह गया तो अभी और दबाव देना पड़ेगा, लेवल बढ़ा दे। जब लगे ना कि पढ़ाई प्रेशर दे रहा है सर पे, समझिए कि आप सही चीज पढ़ रहे हैं, जितना आपका क्षमता है उतना आप पढ़ रहे हैं। अब आपको हम क ख ग सिखा के चले जाते, आप तो बड़े खुशी खुशी पढ़ लीजिएगा ना, ये जरूरी है। पहला पहला पढ़ाओ, पहला चीज, एक बार अगर लगे कि डिफिकल्ट है तो घर में जाना और 6 फीट का आईना में अपने आप को देखना। इतना बड़ा शरीर हो गया है और तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग नॉन प्रोनाउन पढ़ा के भेज दें, कम से कम हाइट के हिसाब से पढ़ोगे ना, उसको देखो चिंतित है बेटा। समझ में आया। ये टीका कहाँ से की है रे, साफ ही नापा हुआ टीका नहीं, इंची टेप लगा के टीका की है, हाँ? मतलब सही में खुद से की है, अच्छा नहीं, हाँ अच्छा, माँ तो बड़ा एक्सपर्ट है टीका करने में। समझ में आया, कसम से बोलेगी, तुमने छोटी अंबिका, अंबिका ना, अमृता, अच्छा हाँ, अब कहाँ गई, इस सब के पास पैसा एक्स्ट्रा है क्या, पैसा देके सब गायब हो जाती है। इतना पैसा मेरे बाबूजी के पास तो नहीं है कि कहीं पैसा देके गायब हो जाए। पूरा पैसा वसूल करो। किसी संस्था में अगर आए हो तो टीचर को निचोड़ जाओ। एक चीज समझो,
जैसे यहाँ पढ़ लिए, समझ में नहीं देखो एक बात याद रखना, जितना आप टीचर से क्वेश्चन पूछोगे ना उतना टीचर को फोकस आते रहता है कि ये बच्चा पढ़ रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए पढ़ना पड़ेगा और वो उतना ज्यादा पढ़ाता है। अगर आप नहीं पूछोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता है, बुलेट ट्रेन की तरह टीचर आएगा, उसको सिलेबस याद है। हमसे एक बार एक बैच पूछ दिया था कि सर 2 महीना हो गया ग्रामर खत्म नहीं हुआ, मैं 1 दिन में कर दिए। तो क्या जरूरी है करना? अच्छा हमको तो याद है, लिटरली हमको 3 घंटे का क्लास चाहिए, लिखवा देना है। कभी कभी ऐसा एक आध बार किया जाता है, जैसे कोई एग्जाम नजदीक आ गया और कोई बैच है इसको रिवाइज करना है, तो 1 डे रिवीजन करवा दिया था। सुबह 6 बजे बुलाते हैं, शाम के 6 बजे तक पूरा खत्म कर दिया। वो रिवीजन में होता है, अभी करेंगे तो थोड़ा सर दर्द हो जाएगा ना। ये सब फंडामेंटल को समझिए पहले, ठीक है? समझ में नहीं आए घर पे जाके पढ़िए, फिर भी समझ में नहीं आए क्लास के बाद पूछिए। हर एक टीचर बैठे रहते हैं ऑफिस में, अगर आज टाइम नहीं देंगे तो ऑफिस में बता दीजिएगा कि पूछना है। टीचर एक दिन, एक सप्ताह के अंदर आपके लिए टाइम निकाल के बैठ जाएंगे, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, हर एक टीचर बैठते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ 6 बजे के बाद भी पूछ सकते हैं। जैसे हम कैसे बोले कि हम 1 घंटा कब फ्री रहेंगे, उसमें क्लास के बाद आके पूछ लीजिएगा, 10 आपका तनाव 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद भी अगर हालचाल लेना होगा तो बैठना, बातचीत किया जाएगा, ठीक है? चलो हल्का समझाते हैं आज क्या क्या पढ़े, हल्का सा रिवाइज करो 2 मिनट। उसके बाद सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आज के बाद आपको मिलेगा, कोई भी वाक्य, आपको सबसे पहले देखना है वर्ब। वर्ब देखने में दिक्कत होगा, 1-2 दिन में दिक्कत ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वर्ब को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाएंगे, अभी वर्ब डेप्थ में पढ़ाए नहीं है। वर्ब आपको देखना है, वर्ब में अगर एक वर्ब है तो एक क्लॉज है, 2 वर्ब है तो 2 क्लॉज है, और अगर 3 वर्ब है तो 3 क्लॉज है। अगर एक क्लॉज है तो कोई टेंशन नहीं है, उस वाक्य को छोड़ देना है। अगर हम कह रहे टेंशन नहीं है तो मतलब भविष्य में इसी के बारे में पढ़ना है, अभी इसको ध्यान नहीं देना है। 2 क्लॉज या 3 क्लॉज है तो आपको देखना है कि अब हमको क्या देखना है, कंजंक्शन या कनेक्टर। अगर 2 क्लॉज है तो कनेक्टर कितना होगा, 1, और 3 है तो कनेक्टर कितना होगा, 2। बस हमको गिनना है, मिलना हमको चाहिए। आमतौर पे कनेक्टर आपको दिख जाएगा। एक कनेक्टर है जो आपको परेशान करेगा, वो कौन है, WH वर्ड। ये वाक्य में सब्जेक्ट का भी काम कर देगा और साथ में कनेक्टर का भी काम कर देगा। तो अगर ये आ गया है तो हमको फिर वहां पे कंजंक्शन देने की आवश्यकता नहीं। अगर 2 है तो तीसरा है तो फिर देना पड़ेगा। WH वर्ड का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो अगर कभी भी आपको 2 क्लॉज मिल जाए और कनेक्टर नहीं दिखे कि कनेक्टर में कुछ दिक्कत है, तो वहां पे इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, सीधा कहां आते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहां होगा, वाक्य के शुरुआत में, उसके ठीक बाद WH वर्ड लगा देते हैं और वाक्य हमारा क्या हो जाता है, सही। तो 3 स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया। अगर ये तीनों स्ट्रक्चर फ्लॉप हो जाए तो टेंशन होगा, वही कल का पढ़ाई है। और वहीं पे वर्ब एक्शन में आता है कि वर्ब जब, अब वर्ब सब्जेक्ट हो जाएगा, अभी तक वर्ब सब्जेक्ट नहीं हुआ है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है। और वो कंडीशन होता है स्पेशल कंडीशन, जो आप लोग को पढ़ना है। कल का पढ़ाई यही है, इसलिए कल एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, घर पे एक बार देख लीजिएगा, समझ में नहीं आए तो क्लास के पहले 10 मिनट हमसे आके पूछ लीजिएगा, ठीक है? इतना में कोई दिक्कत नहीं। हाँ बालक, पागल आदमी, WH को लिखना पड़ेगा। डब्ल्यू, यहाँ देखिए, यहाँ पे WH नहीं था तो गलत हुआ ना, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। धैर्य बालक, कब नहीं लिखना पड़ेगा ये भी आगे बताएंगे, सब आगे हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आगे पढ़ना है आपको एक टॉपिक, हिडन क्लॉज। क्या पढ़ना है, हिडन क्लॉज। कभी ना कभी मेरे मुंह से सुनिएगा आप इसका चर्चा। पहले लिखेंगे, बाद में लिखे हुए को क्या करेंगे, छुपाएंगे। काहे अभी सर दर्द हो जाएगा बुआ, आराम से पढ़िए। हाँ इतना घर पे जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा।